आप नहीं करो, बुक मारे 3 ये लो पकड़ो ना, ये सरप्राइज। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हमारा होने वाला है एनिवर्सरी व्लॉग और ये है निशा का और उनके हस्बैंड का मैरिज एनिवर्सरी। तो उसके लिए उसने कुछ सरप्राइज़ प्लान किया था, कल ही किया था। बट हमने हम मार्केट गए थे, कुछ सामान हम लेके चले आए थे जो डेकोरेशन वाले थे और उसको हमने छुपा के रख दिया था घर में। और फिर हमने बोला कि ठीक है, मैं कल इतने बजे आ जाऊँगी, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसके हस्बैंड जो है थोड़े लेट से आते हैं काम से। तो हम अभी जाके फिर सारा चीज़ करेंगे। इसमें एक स्पेशल चीज़ है क्योंकि निशा जो है वो फुल ब्राइडल वाला जो एक लुक होता है वो क्रिएट करने वाली है और वो करने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं मेकअप करूँगी उसका और हम डेकोरेशन भी करेंगे। तो अभी मैंने सारे प्रोडक्ट जो है निकाल के रख लिए हैं, जो वहाँ पे ज़रूरत होगा। स्पैचुला, ब्रशेज एंड ऑल मैं उसी से ले लूँगी, थोड़े बहुत मैंने लिए हैं और बाकी मैंने इसमें ले लिया है डर्मा पैलेट वगैरह जितना भी है। और ज्वेलरीज एक दो मैंने लिए हैं जो कि उसके ड्रेस पे मैचेबल हो। बट मैंने अभी सामने से उसका जो लहंगा है नहीं देखा है, तो एग्जैक्ट मुझे कलर नहीं पता, तो मैंने एक दो ज्वेलरीज रखे हैं और सारा प्रोडक्ट रखा है। तो प्रोडक्ट दिखाती हूँ एंड उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मैं चलती हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे, क्योंकि डेकोरेशन, मेकअप सब करना है, फिर केक लाना है, हमें मार्केट भी जाना होगा। तो फिर चलो। ज्वेलरी अभी मैंने एक ये वाली निकाली है, ग्रीन वाली ज्वेलरी, एंड ये रेड वाली। फिर मैंने इधर क्रीम पर रख लिया है और हुडा की ये पैलेट रखी है, जिससे एक ही लेके जा रही है, तो इसमें वर्क हो जाएगा सारा। न्यूड मेकअप ही करना है। देन मेरी आई मैजिक की ब्लश पैलेट, इसमें भी मैंने थोड़ा सा मांग टीका वगैरह रखा है, देखती हूँ कौन सा जाएगा तो वो रख लूँगी। देन उसके बाद एक ये ज्वेलरी सेम, एंड मैंने यहाँ में टोनर, मस्कारा, थोड़े एक दो ब्रशेज जो मेरे काम के हैं, एंड ये SQ का ब्लश है उसमें। ये है हमारा फिक्सिंग स्प्रे, ये है ब्लेंडर, और ये हमारा करेक्टर, और मैंने ये कॉम्पैक्ट रख लिया है एक, और लूज़ पाउडर में भी उसके पास हो तो यूज़ कर लूँगी। देन फिटमी का फाउंडेशन, प्राइमर, छोटी वाली मिनी प्राइमर, मैं आज बहुत टाइम के बाद इसको यूज़ करने जा रही हूँ। देन मैंने लिया है लैक्मे का फाउंडेशन, एंड देन मेरा डर्मा पैलेट से सब हो जाएगा। ट्राईपॉड भी लिया है साथ में, थोड़ा सा लाइनर, किक लाइनर, क्यू टिप्स एंड ब्लेंडर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे आज काम आने वाली हैं। तो निशा के यहाँ जाते ही मैं गई उसके घर के नीचे जहाँ पे एक फ्लावर शॉप है। वहाँ पे जाने के बाद हमने भैया को बुलाया, हमें एक बुके चाहिए, तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्यारा सा बुके बना के दिया। एंड थोड़ा सा मैंने उसमें जिप्सी बहुत सारा ऐड करवाया क्योंकि मुझे जिप्सी फ्लावर बहुत पसंद है, तो मैंने बोला भैया थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दो। और हमारा बुके यहाँ रेडी हो गया था, बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उस पर थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स कर दिए थे भैया ने। फिर निशा ने थोड़ा सा जिप्सी एक्स्ट्रा लिया था जस्ट बिकॉज थोड़ा सा डेकोर में और उसके हेयर में काम आ सके, तो हम जिप्सी लेके आ गए थे घर आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट करा, फिर हम स्टार्ट कर दिया हमने अपना डेकोरेशन। तो यहाँ मैं देख रही थी कितने साइज़ में कितना मैं करूँ, और उतना छोटा ही दिया था। मैंने बोला तो बहुत बड़ा होगा, बट ये छोटा दिख रहा था मुझे। मैंने बोला चलो इसी में एडजस्ट करते हैं। फिर निशा को भी मैंने अपने कुर्सी पे बोला तू चढ़ जा, फिर एक साइड तू होल्ड कर, एक साइड मैं करती हूँ। फिर हमने डेकोरेशन स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैं उतनी जितनी मेरी हाइट थी उतनी भी मैं जा रही थी। फिर मैं देख रही थी कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। मुझे वैसे चाहिए था गोल्डन वाला, जस्ट बिकॉज कि मेरा बैलून गोल्डन था। मैंने सोचा मैं गोल्डन रखूँगी, बट भैया के पास गोल्डन वाली जो डेकोरेशन ये लेयर थी वो थी नहीं, तो मैंने वो ब्लैक वाली ले ली क्योंकि बैलून जो था हमारा ब्लैक था। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन और ब्लैक दोनों रखा था कॉम्बिनेशन, और उसी से रिलेटेड मैं सारा चीज़ कर रही थी। तो यहाँ पे हमने बैलून स्टार्ट किया फुलाना, मैंने ब्लैक वाली की एंड निशा ने गोल्डन वाली। इतना बैलून फुलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि हमारे पास जो बैलून फुलाने वाला जो मशीन था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैं वो लेके ही नहीं गई थी। मेरे पास था बट वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। फिर हमने खुद से ही अपना से ही फुलाया, देन उसको लगाया हमने, और फिर निशा मुझे दे रही थी एंड देन मैं फटाफट से सेट कर रही थी। यहाँ पे मेरा बैलून फूट गया था और मुझे बहुत गंदा, मेरे कान के पास फटा था, मुझे बहुत डर हो गया था और मेरे कान लगे थे एकदम सुन टाइप हो गए। थोड़े टाइम के लिए मैं एकदम नम हो गई थी।
फिर मैंने अपना स्टार्ट किया एंड थोड़ा कमी कर करके फिर मैं लगाना स्टार्ट कर दी एंड धीरे धीरे हमने सारा डेकोरेशन अपना ख़त्म कर लिया था। जो बैलून वाले हमारे डेकोरेशन थे वो हमारे जल्दी ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि सिर्फ हमें बैलून से फुलाना था। सो गाइस, अभी सेट कर रहे हैं हम जिप्सी फ्लावर को ये ग्रास के साथ। ये ग्रास हमने फ्लावर वाले जो हम शॉप पे गए थे उन्होंने हमें दिया था, क्योंकि मतलब बोला था कि ले जाओ अच्छा लगेगा। तो हमने जिप्सी के साथ, ये हमारी जिप्सी फ्लावर जो कि हम ब्राइडल बन में बहुत यूज़ करते हैं एंड स्मेल थोड़ी अच्छा लग रहा है। तो इसको ब्राइडल बन में ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ब्राइड्स जब रोज़ के साथ हम जिप्सी फ्लावर ऐड करते हैं, वही वाली जिप्सी फ्लावर है ये। एंड इसको हमने डेकोर के लिए लिया है एंड निशा के जो ब्राइडल बन मैं मतलब बनाऊंगी उसमें मैं फ्लावर लेके आई हूँ आर्टिफिशियल वाला। उसके साथ ये जिप्सी मैं ऐड करूँगी तो अच्छा लगेगा देखने में। तो ये वाली मैंने सोचा थोड़ा सा हम डेकोर में भी करेंगे एंड फिर हम ब्राइडल वाले बन में भी करेंगे तो अच्छा दिखेगा। तो निशा भी गई है रोजेज़ लाने, वो मॉर्निंग से रोजेज़ कर रही है। एक बुके लेके आई है वो अपने हस्बैंड के लिए, बट अभी वो रोजेज़ लाने के लिए गई है जस्ट बिकॉज उसको रोज़ से डेकोर करना है अपने टेबल को एंड उसे फ्लोर पे कुछ लिखना है। हम गए थे तभी, बट हम जब गए थे तो शॉप बंद था तो हम चले आए थे वापस केक वगैरह लेके एंड उसने अभी रख दिया ऐसा अंदर। अब फिर गई वो रोजेज़ लाने, देखने की दुकान खुली है कि नहीं। वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गंदा। जब मैंने गेट खोला हुआ है एकदम लाइट आ रही है मेरे फेस पे, बहुत गंदी धूप है, मैं नहीं गई हूँ वही सिर्फ गई है। डबल टेप भी ख़त्म था और बोली रोजेज़ भी लेके आ रही हूँ, तो बोला जा तू जा। तो अभी बस वो आ जाए फिर लोग रोज़ से डेकोर करेंगे एंड मैं जितना भी डेकोरेशन हुआ है मैं आपको वो दिखाती हूँ। चलो, तो यहाँ सब कुछ रेडी हो चुका है एंड सिंगल लेयर हमने बैलून लगाया था एंड बीच में हैप्पी एनिवर्सरी का जो लोगो आता है वो पेपर वाला था तो उसको लगाया था एंड साइड में 4 बैलून्स को उसने निशा ने टर्न किया था लाइक कोई धागा से, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा फूल लगा दिया था दोनों साइड जो कि जिप्सी फ्लावर थे एंड उसमें थोड़ा सा ग्रीन वाला ग्रास था, दोनों में लगा दिया था। और उसी ने किया था क्योंकि मुझे ये चारों एक साथ ट्विस्ट करने नहीं आ रहा था तो उसने रिबन से किया था। देन हमने टेबल पे वाइट कलर का कपड़ा लगाया था, कोई कुछ था नहीं तो वाइट दुपट्टा से ही हमने अरेंज करा है एंड उसके साथ बैलून चारों साइड लगाए हैं। और निशा अभी जब लेके आ जाती है रोजेज़ तो हम साइड में रोजेज़ भी लगाएंगे ताकि चारों साइड एकदम कवर हो जाए और वाइट पे वो इन्हेंस होके दिखे। तो सारा बस हो गया है, बस वो जब जैसे ही लेके आएगी तैसे हम उस पर लगा के और कंप्लीट हो जाएगा हमारा डेकोरेशन भी। तो निशा लेके आ गई थी यहाँ पे रोजेज़ एंड बहुत सारे रोजेज़ लेके वो आई थी। तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन किया था टेबल को जैसे हमने बोला कि हम करेंगे। देन उसके बाद मैं बहुत सारा फूल लेकर के खेल रही थी क्योंकि बहुत सारा वो फूल लेके आई थी और उसने रेड कलर के, पर्पल कलर के, येलो कलर के बहुत सारे वो फ्लावर लेके आई थी। तो हम सबको अलग अलग करके उसको ट्विस्ट करके तोड़ रहे थे ताकि उसे बनाना था फ्लोर पे रंगोली टाइप सा, मतलब डेकोर करना था उसे फ्लोर पे ही। सो इसके लिए हम अलग अलग सारे फ्लावर को तोड़ रहे थे एंड रेड, पर्पल, येलो और वाइट कलर का था तो हम सबको अलग कर रहे थे एंड तोड़ करके हम अलग करके रख रहे थे ताकि हम डेकोर कर सके अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा सारा काम मतलब डेकोरेशन का ऊपर वाला ख़त्म हो चुका था एंड अब हम लोग जो डेकोरेशन करने वाले थे वो हम नीचे करने वाले थे। बीच बीच में तब तक हम फुल साउंड करके सॉन्ग बजा रहे थे एंड हमें बहुत अच्छा लग रहा था तो हम लोग फ्लावर से थोड़ा बहुत खेल रहे थे। तो उसके बाद मैंने चलाया सॉन्ग एंड थोड़ा सा बनाया जिप्सी फ्लावर लेके एंड थोड़े से फ्लावर्स थे तो मैंने 1-2 फ्लावर के जो फ्लावर वो कहते जो हमने बुके लिया था, तो बुके तो नहीं है बट हाँ थोड़ा बहुत मैंने छोटे छोटे बुके बनाया था तो बहुत अच्छा दिख रहा था। मैंने 2-3 बना के रख लिया था, एक मैंने अपने हेयर में भी लगा के रखा था। यहाँ पे हमने रंगोली बनाया था, निशा ने अंदर रंगोली बनाया था, मैंने बाहर बनाया था क्योंकि मैंने बोला मैं इतना ही बनाऊँ तो आगे जाके उधर बना ले, तो उसे थोड़ा सा राउंड टाइप सा करना था। तो हमने जो भी फ्लावर बचे थे सबको रंगोली बनाया था और रंगोली बनाने के बाद हमने जो बैलून्स थे उससे और डेकोर करा था। तो सब किया था बट थोड़े थोड़े टाइम पे हम मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वो बंद हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने बाहर बना लिया है, निशा अंदर बना रही थी और फुल म्यूज़िक चल रहा था इसलिए मैंने म्यूट करके रखा है और मैं दिखा नहीं रही थी। यहाँ
ख़त्म हो गया था हमारा सारा, तो मैंने बोला चलो एक फुल मैं दिखा देती हूँ। तो फुल पूरा देखो, अभी मैंने सारा हमारा डेकोरेशन हमारा ख़त्म हो चुका है फाइनल। एंड बस 5 या 6 हो रहे थे, फिर भी बहुत गंदी धूप थी। तब ख़त्म होने के बाद हम चले गए अंदर एंड मैंने अपना स्टार्ट किया। जितना भी मैं प्रोडक्ट लेके गई थी उसे मैं बाहर निकाल रही थी और अरेंज कर रही थी। तो ये हेयर स्टाइल के प्रोडक्ट थे एंड मेकअप प्रोडक्ट दोनों एक ही जगह मैंने रखा था। मैं नीचे इसलिए रख रही थी क्योंकि हमने टेबल पे डेकोर कर दिया था एंड हमें याद ही नहीं रहा कि मतलब हम प्रोडक्ट कहाँ रखेंगे, बट मैंने नीचे सारा प्रोडक्ट रख दिया था। एंड चेयर थे, तो एक पे निशा को मैंने बैठाया था एंड एक चेयर पे उसको मैंने सोचा कि चलो एक पे थोड़ा थोड़ा मेकअप रख के एंड उसी के नीचे से हम ले लेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ उसका अपना मेकअप। तो यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिया मेकअप। लाइटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और निशा थोड़ी दूर थी और टेबल पे हमने रख दिया था जो छोटा वाला मेरा ट्राइपॉड था। तो मुझे वहाँ पता चल गया था कि मैं मेकअप का वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, बट मैंने वहाँ टेबल पे रख दिया था एंड थोड़ा सा जो मैं कर रही थी वो मैंने सोचा कि हम व्लॉग में ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेट भी कर रहे थे कि इसके हस्बैंड कब अभी ना वो आ ही जाएंगे एंड वो बीच में आ ही गए थे। जब हम उसका मेकअप ही कर रहे थे तभी वो आ गए थे एंड देख के बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज़ हो गए थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। देन मैंने उसका सारा मेकअप करा। हेयर स्टाइल पहले मैंने कर लिया था। हेयर स्टाइल के टाइम भी मुझे याद नहीं था कि मैं मेकअप मतलब इसका वीडियो लूँ, और ले भी नहीं पाती क्योंकि मैंने एडजस्ट करके उसका हेयर स्टाइल फटाफट किया था। हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा हुआ था, मेकअप जैसा ही। मतलब मैं एक दोनों चीज़ से बहुत खुश थी। मैंने जब हेयर स्टाइल किया था मैं हेयर स्टाइल से भी बहुत खुश हो गई थी। मैं फ़ोटोज़ नहीं ले पाई, बस इसका मुझे रिग्रेट है। मेकअप का तो चलो थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ आ गया, बट हेयर स्टाइल का पीछे से मैंने नहीं लिया था एंड बहुत सुंदर लग रहा था। तो अभी मैंने इसका सारा मेकअप कर दिया है और आईज़ पे मैंने हुडा ब्यूटी के जो प्रेस्ड शिमर होते हैं वो हाथों से लगाया है, क्योंकि हाथों से इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है, तो मैंने इसीलिए हाथों से ही लगाया। देन मैंने लिया अपना लाइनर और लाइनर से मैंने थोड़ा सा स्मोकी टाइप सा, मतलब पूरा विंग नहीं निकालना क्योंकि निशा को भी विंग नहीं चाहिए था। तो मैंने जो हमारा लाइनर था उससे थोड़ा सा ही मैं वहाँ गई एंड मैंने आउटर कॉर्नर पे जाके उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया था ताकि स्मोकी सा आ जाए। एंड लास्ट हमारा फिक्सर, एंड उसने ही बोला कि मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, तो मैंने बोला तू ही लगा ले। और यहाँ पे निशा रेडी हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि हेयर स्टाइल आपको दिख रहा होगा बट प्रॉपर नहीं आया, जो प्रॉपर एक आना चाहिए था, जितना आगे से दिख रहा था। कभी कभी उतना अच्छे कैमरे में नहीं आ पाता तो कैप्चर नहीं हो पाता। जैसे कि निशा का मेकअप इतने मतलब डिफरेंट ही लग रही थी वो, तो कभी कभी ऐसा करना चाहिए जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं था, मीडियम में था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, सबने वाला कि ये पूरी डिफरेंट ही दिख रही थी। देन उसके बाद हमने ज्वेलरीज पहनाई जो कि उससे मैचेबल थी, रेड कलर की। एंड थोड़े से आगे में हेयर्स निकाले थे ताकि वो कर्ली इसके फेस पे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा निकाल दिया था। फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ज्वेलरी में, तो उसको फिर टाइट किया। देन उसके बाद उसने वाइट काजल ढूंढा तो उसके पास था नहीं। फिर मैं खुद को ही देख रही हूँ, मैं सोच रही थी चलो मैंने इतना अच्छा मेकअप किया। फिर उसने निकाली अपनी चूड़ी, यानी कि जो इसका आई थिंक शादी वाला है तो चूड़ा है, तो उसने वही सेम पहना जो कि उससे मैचेबल थी हमारी ज्वेलरी से। एंड आउटफिट जो हमारा था उससे भी मैचेबल था, तो हमने ये वाला चूड़ा उसको पहनाया। देन हमने थोड़ा सा इसने परफ्यूम लगाया। परफ्यूम लगाने के बाद ये हो गई थी हमारी फुल रेडी ब्राइड वाली। पूरा एकदम ब्राइड की तरह लग रही है, नई नवेली तरह फुल टू। कुछ ज़्यादा ही फेडेड लग रहा है। फ़ोन ख़राब हो गया क्या? हाँ चार्जर नहीं है। आ गया ना, लिया आ गया। सोनी व्हाट हैपेंड? चल के क्यों आया? आओ आओ सुनिए। अरे ये मेरे स्वागत के लिए। अच्छा उधर रखिए ना, बाहर ही रखिए ना। क्यों करके दिखा रहा है? देखो के वो टाइम वो हटा दीजिए आप, थका लग रहा है। चलो चलो आ जा आ जा। हाँ आ जा, तो आओ आओ। कितना गंदा चला तुम। तो मेरा क्या पता था? जाओ फिर से चल के आओ। नहीं रुको, आप इधर ही रुको। निशा को इनको बोलो जा, तू उधर दोनों पे से चल के आ।
तो हमने इन दोनों की एंट्री करवाई, जो जितना मेहनत किया था उसके लिए। उसके बाद हमने केक निकाला, जो कि हमने फ्रिज में रख दिया था तभी ला के, मतलब 3-4 बजे। फिर उसको बॉक्स खोला एंड खोलने के बाद हमने दिखाया कि हाँ, निशा को ये वाली केक बहुत पसंद थी, तो उसने यही वाला लिया। उसने बोला नहीं, मुझे यही वाला चाहिए, यही वाला चाहिए, तो उसने यही वाला लिया था। फिर हमने केक निकाला, केक को सेट करा। उसके बाद हमने अभी पूरा फोकस करके लिया जो भी हमने सामान लाया था। निशा ने बुके लाया था हस्बैंड के लिए, सो उसने अपने हस्बैंड को दिया था अपने घुटने पे बैठ के। उसके बाद हमने केक कटिंग करा, और केक कटिंग के टाइम उसके हस्बैंड खुद ही क्लैप कर रहे थे, तो निशा बोलती है कि सो आप थोड़ी क्लैप करोगे। फिर उसने दोनों ने मिल कर के केक कट किया। केक कट हमने करने के बाद हमने निशा को खिलाया। वैसे हम 4 ही आदमी थे, 4 ही में बस हो गया। तो हमने इतना सोचा भी नहीं था कि हम इतना हो जाएगा। हमने थोड़ा बहुत सोचा था, अच्छा थोड़ा बहुत कर लेंगे, करते करते इस लड़की को क्या ही सूझा, हमने करते करते कुछ ज़्यादा ही कर लिया। बहुत मेहनत लग गई थी हमें डेकोरेशन में, जो कि हाँ बहुत लगी थी। तो इसके बाद हम लोग केक कट करने के बाद हमने यहाँ पे नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम बाहर गए, तभी मैंने अपना जितना प्रोडक्ट था यहीं पर रख दिया था। तो उसके बाद हम बाहर गए थे, जो कि मैंने शूट नहीं किया था, मैंने उससे पहले व्लॉग इन कर दिया था। तो उसके बाद मैं आई, अभी मैंने बोला कि चलो अब मेरा फ़ोटो क्लिक करो, क्योंकि निशा का मैंने बहुत फ़ोटो क्लिक कर लिया था इस दोनों का साथ में। तो मैंने बोला चलो अब हमारी बारी है, फ़ोटो क्लिक करो। अच्छी आई देखो सोनी, आई दे ना दैट टाइम ले लो ना, दे क्या मेरे से देख निशा अच्छा है ना उसमें, ये वाला देख, ए प्रीटी फोटोज आए हैं। चल ये देख तो फोटो ना, ए वन चल अब साथ में क्लिक करते हैं। आइए प्रोफेशनल फोटोग्राफर। नो 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 सुनो नहीं करता वो। सोनी वो नहीं लेता। वीडियो अगर रुक गया तो मैं तेरे को जान लूंगा। ऐसे कैसे रुक जाएगा? चलो सेल्फी आप ना ये है काम, ये है सी। हो गया? हाँ एक देखते हो फ्लावर से यहाँ किया, वहाँ किया, ये डेकोरेशन किया, नीचे गए फ्लावर लाया, जिप्सी फ्लावर लाया, जिप्सी। इसको किया, टेबल बनाया, सब चीज करते करते हालत खराब। फिर जाके इसका मेकअप लास्ट में स्टार्ट किया। कितना टाइम लगा मेकअप करने में? बहुत ज़्यादा मेकअप के लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। ये जब आए थे तब मैंने स्टार्ट किया था हेयर स्टाइल किया था, फिर मेकअप स्टार्ट किया था। हेलो हेलो। ये हमने सामने रह के बनवाया है, जो फ्लावर वाले भैया थे उससे रह के। तब उसमें से जो हम लोग जिप्सी लेके आए थे, तो मैंने आपके लिए गुलदस्ता बनाया है। ख़त्म हो गया ना सब कुछ, ठीक है? तो अब मैं ब्लॉग बंद करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। ठीक है, ख़त्म करती हूँ। पापा